क्या रिजेक्शन आपको रोक रहा है? वेट, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप, आपका दोस्त और आपका एनएलपी ट्रेनर, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंडफुल राम। ये रिजेक्शन का डर हर इंसान में होता है। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सिंपल माइंड हैक बताने वाला हूं, जिससे रिजेक्शन का डर दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। दोस्तों, अगर हम पहली बार मिल रहे हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट उसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे, जिसका एक ही उद्देश्य होता है, आपकी ग्रोथ। हम में से कई लोग रिजेक्शन से ऐसे डरते हैं जैसे कि वो कोई भूत हो, जैसे कि वो हर एक मोड़ पर हमें बस बू करके डराने के लिए ही बैठा हुआ है। हम खुद को सामने लाने से कतराते हैं, मानो स्टेज पर खड़ा होते ही हमें कोई ट्रोल करने वाला है। अपनी भावनाएं व्यक्त करने से डरते हैं, जैसे कोई सीसीटीवी हर वक्त हमारी हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। क्रिएटिव या आर्टिस्टिक चीजों में हाथ डालने से भी बचते हैं, जैसे वो कोई टाइम बम हो। जब किसी अट्रैक्टिव इंसान से बात करने का नंबर आता है तो हाथ पैर कांप जाते हैं। नए बिजनेस या नए काम को शुरुआत करने से पहले 500 बार सोचते हैं, और नए आइडिया को तो ऐसे घूरते हैं जैसे वो कोई हॉरर मूवी का सीन हो। देख तो सकते हैं पर अपनाएंगे नहीं। आपको डर लगता क्यों है? देखिए, रिजेक्शन का डर हमारी आत्मा में ऐसे बैठा होता है जैसे शादी में बिन बुलाए रिश्तेदार, बिना मतलब लेकिन हर जगह मौजूद। हम रिजेक्शन से डरते इसलिए हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर 3-4 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि नापसंद कर दिया, तो दुनिया का संविधान बदल जाएगा और अब एक नया कानून बन जाएगा, तुम लायक नहीं हो। बस फिर दिमाग में एक फिल्म चलनी शुरू हो जाती है, यार शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरी वैल्यू ही नहीं है, कहीं मैं अधूरा तो नहीं। भाई एक बात बताओ, अगर किसी को मान लो आलू के पराठे पसंद नहीं, तो क्या पराठा बेकार हो गया? वो भी किसी न किसी की थाली में बड़े प्यार से खाया जाएगा। बस वैसे ही अगर 3-4 लोगों को आपकी बात, आपका अंदाज या आपकी कोई पसंद समझ नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हैं। इसका मतलब बस सिंपल सा इतना ही है कि वो आलू पराठे वाले इंसान नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर आपको कभी रिजेक्शन का डर होता ही नहीं तो आप किन चीजों को आजमाते? बस एक पल के लिए सोचें, वो सारी चीजें जो आप करना चाहते थे लेकिन सिर्फ रिजेक्शन के डर की वजह से आपने नहीं किया। अब इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि रिजेक्शन कोई बड़ा सा पहाड़ है जिसे पार नहीं किया जा सकता, तो अब जरा रुकिए, इसे हमेशा के लिए टालते हैं। सीधा और बिल्कुल आसान फॉर्मूला, रिजेक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हाँ, सच में ये कोई दीवार नहीं है जिसे तोड़ना पड़े, ये कोई राक्षस नहीं है जो आपको पकड़ लेगा, ये बस एक आइडिया है जो हमारे दिमाग ने खुद ही बना लिया है। चलिए अब इसे और थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं। सोचिए, अगर सच में रिजेक्शन कोई चीज होती तो उसका रूप क्या होता? एक मोटा गुस्सैल चाचा जो हर जगह लोगों से जाकर कहता, तू नहीं कर सकता। लेकिन असलियत यह है कि ऐसा कोई चाचा नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है। तो फिर डर किस बात का? सबसे पहले समझें कि रिजेक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। रिजेक्शन कोई ठोस चीज नहीं है जिसे आप पकड़ सकें, छू सकें या जो आपको रोक सके। ऐसा कोई रिजेक्शन नाम का भूत नहीं है जो आपको पकड़ कर कहे, बस तुम अब आगे नहीं बढ़ सकते। रिजेक्शन वो क्या होता है भाई? सोचिए, अगर रिजेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती तो दुनिया कितनी मजेदार होती। मतलब आप किसी को प्रपोज करें और सामने वाला बोले हाँ हाँ, इंटरव्यू में जाएं और बॉस कहे, बस ज्वाइनिंग कब कर रहे हो? असल में रिजेक्शन सिर्फ एक आइडिया है जो हमने अपने दिमाग में बना लिया है। अब जरा इस सोच को अपनाइए, मान लीजिए कि रिजेक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। एक बार इसे महसूस कीजिए, कैसा लगता है? हल्का, आजाद? हाँ, बस यही फीलिंग चाहिए। आप बस इसी पर चलिए और देखिए दुनिया कैसे बदलती है। अब रिजेक्शन को चलिए एक नया अर्थ देते हैं, एक नया मतलब देते हैं। रिजेक्शन कोई चीज नहीं है, बस रिजेक्ट किया जाना है। जरा इसे ध्यान से समझना। उन पलों के बारे में सोचिए जब आपको रिजेक्ट किया गया। थोड़ा गहराई से देखें, क्या आपको रिजेक्ट किया गया था या सिर्फ आपके ऑफर को? कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। सोचिए, कोई आपको पूरी तरह कैसे रिजेक्ट कर सकता है? अगर सच में ऐसा होता तो आप धुएं में बदल गए होते, आप गायब हो चुके होते, आपकी वैल्यू ही खत्म हो गई होती। पर ऐसा नहीं हुआ ना, आप वही हैं, उतने ही काबिल, उतने ही खास। बस सामने वाले की पसंद अलग हो सकती है। आइए थोड़ा इसे और समझते हैं। हो सकता है कभी आपको लौकी की सब्जी पसंद ना आई होगी, लेकिन क्या इसका मतलब है कि लौकी बेकार हो गई? नहीं, बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं लेकिन आप नहीं पसंद करते। उसी तरह अगर किसी ने आपको नहीं पसंद किया तो
तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम हो गई। तो डर किस बात का है? आइए इस रिजेक्शन को एक नया नाम देते हैं, इंटरेस्ट ना होना। सोचिए, क्या कभी आपको कोई चीज पसंद नहीं आई या कोई इंसान पसंद नहीं आया? अब क्या आपने उस चीज या उस इंसान को रिजेक्ट कर दिया, या बस आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे? अब एक बार और अपने सबसे बड़े रिजेक्शन को याद कीजिए और उसे इस नजरिए से देखिए, उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, बस वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं। क्या ये इतना बड़ा अपराध है? नहीं। अब उन चीजों के बारे में सोचिए जिन्हें आपने सिर्फ रिजेक्शन के डर से नहीं किया, और इसे अब इस एंगल से देखिए। सबसे बुरा क्या हो सकता था? क्या आसमान फट पड़ता, या धरती हिल जाती, या न्यूज में आ जाता कि इन्हें तो रिजेक्ट कर दिया गया, अब ये दुनिया में रहने के लायक नहीं है? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर डर क्यों? अब असली गेम समझिए। मान लीजिए नया बिजनेस शुरू करना है, सबसे बुरा क्या होगा? कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। कोई पेंटिंग बनानी है या नॉवेल लिखना है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे। किसी को प्रपोज करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो क्या हुआ? क्या लाइफ खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, आप जिंदा रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और नए मौके ढूंढेंगे। याद रखिए, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता ही खुलता है। लेकिन असली सवाल ये है, आप बंद दरवाजे को कब तक घूरते रहेंगे या नए दरवाजे की तलाश में आगे बढ़ेंगे? आप बताइए, क्या करना चाहिए? अगर कोई आपका ऑफर पसंद नहीं करता, हो सकता है आपको उसे थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़े, हो सकता है आप गलत लोगों से बात कर रहे हो सकता है कि आपको अभी तक सही लोग मिले ही ना हो। याद रखिए, रिजेक्शन सिर्फ एक कम्युनिकेशन है। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो वो सिर्फ आपको फीडबैक दे रहा है। या तो आपको कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, या फिर अपने आइडिया को सही लोगों तक पहुंचाना चाहिए। फेलियर या रिजेक्शन जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ फीडबैक होता है। जब कोई आप में या आपके किसी ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं दिखता तो इसे रिजेक्शन की तरह ना लें, इसे हमेशा फीडबैक की तरह लें। जब आप इस सोच को अपना लेंगे तो रिजेक्शन का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ज्यादा मास्टर बनना चाहते हैं तो एनएलपी है ना, उसे सीख लीजिए। और हाँ, एक ऑफर भी है आपके लिए। अगर आप एनएलपी सीख कर अपनी लाइफ के मास्टर बनना चाहते हैं तो माइंडफुल चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करना बेहद इंपॉर्टेंट। जल्द ही मैं एनएलपी की लाइव क्लासेस शुरू करने वाला हूं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और नोटिफिकेशन ऑन है तो आपको उसका अलर्ट हमेशा मिलता रहेगा। मेरी क्लासेस में आपको हर एक कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा, क्योंकि असली सीखने का तरीका जो है ना, वो सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि हर एक चीज को प्रैक्टिकल करके सीखना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने हर एक दोस्तों के साथ, और एक बार चैनल के पेज को जरूर विजिट करना। आपकी ग्रोथ के लिए बहुत सारी वीडियोज आपका इंतजार कर रही है। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं पर्सनली हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। चलिए फिर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।